जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आप लोगों के बीच में फिर एक कहानी लेके आई हूँ। बड़ी अच्छी कहानी है। वो किसान परिवार की कहानी है। सोमनाथ कहानी। एक नगर में एक पटेल और पटेलनी रहते थे। एक उनका बेटी थी। बेटी की उन्हें शादी कर दी थी और जमींदारा वो करया कर दे। खेती बाड़ी बहुत थी उनके और सुखी से परिवार उनका रहता था। तो उसके बैल थे, तो बैलों में एक बैल उसका मतलब जो है मारना था, एक बैल उसका बड़ा शुद्ध बैल था। तो एक बैल के पास तो वो पटेल जी ही जाते थे, तभी वो चारा उसके पास पूछ पाता था। और पटेल ने उसके पास जाया कर दी तो वो बैल उसको मारने के लिए दौड़ा करता। तो उसने पटेल ने कहा पटेल से, अगर इस बैल को आप बेच दें, नहीं तो वो कभी मेरी जान ले लेगा, इसको बेच दें आप। तो पटेल वैसे ही बातों को टाल देता था। अगर भाई बैल जो है अच्छा बैल है, खेती बाड़ी में कर रहा हूँ, अच्छा तगड़ा बैल है और आड़ में जोतता हूँ, तो कभी भी ये आड़ से जोत से परे नहीं भागता है। तो उसके दिमाग में ये था। एक दिन पटेल किसी कारण से अपने घर से बाहर चला जाता है, तो दूसरे बैल को चारा गिरती है, तो पटेल ने उस बैल को भी चारा गिरने जाती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है तो उसको वो सींगों पर उठा लेता है। इतनी देर में पटेल आ जाता है, तो वो उसको जोर से बोलता है। तो उससे पटेल से वो बैल डरता था। तो जैसे ही उसकी आवाज सुनता है तो उसको नीचे पटक देता है और भाज के वो अपनी पत्नी को उठाता है। उसको काफी चोट लग जाती है। तो उसकी पत्नी कहती है, देखिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि ये बैल कभी मेरी जान ले लेगा, और आज तुम मौके पर नहीं आते तो ये बैल आज मुझे खत्म कर देगा। पटेल को वो बात बिल्कुल जच जाती है, अब ये सही कह रही है। पर उसकी पत्नी ने ये कहा कि भाई या तो इस घर में बैल रहेगा या मैं रहूंगी। ये बैल रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। टिकिया हट उसकी पत्नी ने पकड़ ली थी और उसकी भी बात सही थी कि उसको वो बैल मारने दौड़ता था। तो कुछ दिन बाद गांव के पास ही कहीं मेला लग गया, तो उसने भी अपने बैल के गले में घंटी बांध के नहला धुला के और उसको बेचने के लिए निकल गया। अगर भाई चलो मैं इसको बैल को बेच जाता हूँ। तो आवाज लगाने लग गया, भाई बैल ले लो, बैल ले लो, बड़ा सस्ता बैल दूंगा, बैल ले लो। तो एक दूसरा किसान उसके पास आता है, वो कहता है भाई क्या मांगे बैल का, क्या मोल है। तो वो जवाब देता है, क्या हुक्म, जो भी आप दे दोगा वो मैं ले लूंगा। मेरी पत्नी ने कहा है अब भाई जो कोई खरीदे तो उसका भी परिवार है, वो भी एक किसान खरीदेगा, और आप जो है जो वो दे दे पैसा वही पैसा आप ले लेना, जजबाजी मत करना। अब वो समझता है कि ये तो बहुत भोला किसान है और इसके साथ मतलब जो है भाव मोल क्या करना। तो उसको 400 रुपया दे देता है। अब भाई ये 400 रुपया आपने 10-10 का 4 नोट उसको दे देता है। अब भाई ये 400 रुपया ले लें आप। तो ठीक है, तो लेकर उसी समय जल्दी जल्दी चल देता है। कभी कहीं इसने ये बैल का हाथ लगाया और कभी ये इस जमींदार को ये बैल मार ला दे, मरकना बैल है और ये वापसी मेरे गले में पड़ जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी चल देता है। चल देता है तो उस समय ऊंट गाड़ी होती थी,
गाड़ियां कहीं होती नहीं थी, चलते चलते उसको रात हो जाती है। फिर भी वो जल्दी जल्दी चलता है कि जल्दी से मुझे घर पहुंचना है। तो अंधेरा होने के बाद रास्ता में एक कुतिया बैठी होती है, वो कुतिया उसको देख कर भूखने लग जाती है। भूखने लग जाती है तो वो सोचता है कि ये अब खाए बिना नहीं मानेगी, मुझे खाएगी। तो वो ऊपर आदमी को देख के हमेशा कुत्ता पीछे पड़ता है। उसके पास, पटेल के पास एक चादर थी, तो वो सोचे ये खाए तो भी। उसने तो चादर खोए से उतारी और उतार की चादर उसके कुतिया के चादर में पलेट दिया और पलेट के नर उसके ऊपर बैठ गया। तो उसको चौकस दाब लिया। दाब लिया तो क्यों इसको कभी मैं छोड़ दिया तो ये मुझे खाएगी। और कुतिया ने सोची अगर भाई मतलब जो ये नहीं छोड़ेगा तो मुझे मरना पड़ेगा, ये मुझे मारेगा। तो न्यू ना कुतिया डरे, न्यू ना पटेल डरे। पटेल ने देखा भाई मेरे तो नोट और बिखर गए, 10-10 के नोट पड़े हुए, क्यों उसको कुतिया को दबाना में मतलब उसको मकसद करनी पड़ी। तो वो सोचा नोट कैसे उठाऊं, नोट उठाऊंगा तो कुतिया छूटेगी और चादर ढीली होती हुई कुतिया छोड़ती मुझे खाएगी। कुछ समय बाद एक बढ़िया वहाकर निकलता है अपनी ऊंट गाड़ी लेकर। तो वो उससे पूछता है भाई तू रास्ते कम है, इतने जंगल में कैसे बैठे है अकेला, क्या कारण है। तो वो कहता है सेठ जी क्या पूछो, मेरा बेटा बाहर रहता है और उसने नोट छापने की मशीन ला दी और अब बोले ये मशीन मेरी खराब हो गई, तो ये अब कोई कोई कर रही है, तो अब ये कोई कोई कर रही है तो इसलिए मैं इसको दाबी बैठा हुआ हूँ। और ये कोई कोई करती है तो नोट पकाती है। अब मान लो मैं घर इससे छपवाता तो ये कोई कोई करती तो मोहल्ले वाले सुनते, मोहल्ले वाले आ जाते, सबको पता पड़ जाता कि मेरे पास नोट छापने की मशीन है। तो बोले कैसे भी मशीन है, बोले हाँ मशीन है मेरे पास है ये मशीन। और यकीन ना हो तो देख लो ये 10-10 के नोट बिखरे पड़े हुए हैं। तो बढ़िया देखता है कि हाँ भाई नोट तो पड़े हुए हैं। तो बोले ये इसी ने बखेरे हैं, तो मैंने दाब रखी है जब ये, तो ये कोई कोई बोलती है नोट निकलते हैं। तो सेठ ने सोची कि भाई ये मशीन मैं इससे खरीद लेता हूँ। तो उसको कहता है भाई ये मशीन मुझे दे दे। बोले नहीं मशीन तो मैं आपको नहीं दूंगा। बोले भाई मेरे को जरूरत है, मेरा कर्जा भी मेरे सिर पर हो गया है और ये मशीन मुझे तू दे देगा तो मेरे सिर से मेरा कर्जा भी उतर जाएगा और मैं तेरा मुंह मांगे इसका दाम दूंगा। क्या नहीं मैं इसका दाम भी नहीं बताऊंगा, अगर मैं इतना बेचूंगा और मशीन में सेठ जी आपको नहीं दूंगा। और बोले देख लो मैं इसको दाब भी इसीलिए बैठा हूँ कि ये कोई कोई करे और इसने नोट छापने चालू करे, तो इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो अब वो बढ़िया का लालच आ जाता है क्या नहीं, तो वो अपने ड्राइवर से कहता है भाई जा गाड़ी में 1 लाख रुपया पड़े, बैग वो उठा के जा। तो उसको 1 लाख रुपया पटेल को दे देता है, चलिए भाई ये। तो बोले सेठ जी ऐसा है इसको छोड़ना मत, जैसे लपेट रखी चादर में ऐसे कैसे रहने देना, इसको चौकस दाब के बैठ जाना। जब ये तुमने छोड़ दिया तो ये मतलब कोई कोई करने लग जाएगी और नोट छापने लग जाएगी। तो बोले ठीक है नहीं छोड़ूंगा। बोले घर जाके इसको देखना। तो ठीक है घर जाके देख लूंगा। तो उसको 1 लाख रुपया वो मिल जाते हैं और सेठ को ऐसे कैसे उसको चादर में लपेट के और उसको सेठ को दे देते हैं। सेठ उसको दाब के बैठ जाता है, दाब के बैठ जाता है। थोड़ी दूर जाते तो थोड़ी सी सेठ से ढीली हो जाती है चादर, तो वो बोलती है कोई कोई करने लग जाती है। तो सेठ बड़ा खुश होता है, वो कोई कोई कर रही है तो नोट छापेगी, अब नोट जरूर छापेगी। तो फिर वो रुक जाती है। फिर वो बाद में अपने ड्राइवर से कहता है भाई तू तो गाड़ी चलाता है, तुझे इंजनों को ही पता है कैसे इंजन सही होते हैं, और ये कोई कोई कर रही है तो एक बार देख देखा इसको कैसे है। तो वो देखता है तो उसके मुंह के ऊपर हाथ लगाता है, तो कहता है तो उसका झाग आ जाते हैं मुंह। तो बोले कि सेठ जी इसने तो ग्रीस पका रखी है,
और इसीलिए या कोई कोई कर रही है। तो बोले हाँ वो तो गिरीश पका रखी है, तो बोले इसीलिए, बोले या कोई कोई कर रही है, तो बोले भाई तो इसको इलाज कर दे। तो बोले इलाज कर देता हूँ। तो उसका मुंह हाथ गाल के मरोड़ता है, तो वह और कोई कोई करने लग जाती है, तो वो मरोड़ने के बाद ज्यादा उसकी नाड़ मुड़ जाती है, तो वो चुपचाप चुप हो जाती है। तो बोले भाई चलो अब चुप होगी, घर जाके इसको देखेंगे। और वो मतलब जो है तड़फने लगती है, तो वो बढ़िया हाथ लगाता है, बढ़िया को काट लेती है। फिर वो ड्राइवर आके हाथ लगाता है, उसको काट लेती है। खिड़की खुली होती है तो वो भाग जाती है। अंधेरा था, जंगल में चली जाती है। कहते भाई ये क्या चीज थी ऐसी, अब जो तेरे को भी काट लिया और मेरे को भी काट लिया, समझ में नहीं आया बढ़िया को, ना ड्राइवर को समझ में आया भाई क्या था क्या नहीं। तो भाई मशीन तो भाग नहीं सकती है, तो ये क्या चीज थी। तो वो चक्कर में पड़ गए। बोले भाई वो जो धोबी था उसने अपने को मूर्ख बना दिया, और वो बेचन के लिए नहीं था, वो खुद के बचाव के लिए उसने इसको पकड़ रखा था, पर थी क्या चीज ये नहीं बता। उधर पटेल अपने घर जाता है, तो घर वाले से कहता है भाई कितना का बिका बैल। बोले 1,04,000 का बिक गया। तो 1,04,000 का। बोले और कहती, तो वैसे ही उसको बुरा बुरा बता रही थी, तो 1,04,000 का बिक गया। तो वो जैसे ही देखती है नोट, तो पटेलन बहुत खुश होती है कि हाँ मेरा तो बैल बहुत अच्छा बैल था, तो इतना का बिक गया। वो पटेल एक बैल और ले आता है अच्छा सा, और बचेड़ा पैसों का बढ़िया मकान बना लेता है। तो आराम से धनी दिन रहते हैं। बैल का बैल हो गया, और गुठली के दाम हो गए, और उसको मतलब बैल के भी पैसा मिल गए, और कुतिया का भी पैसा मिल गया। तो दिमाग जो होता है वो ऐसा ही होता है इंसान में, कि मिट्टी का भी पैसा ले सकता है। और भाग्य अच्छा हो, जिसका साथ भाग्य साथ देता है, तो भाग्य तो मतलब भाई मिट्टी भी सोना बन जाती है। ये बड़े बूढ़े कहते हैं जिसका भाग्य साथ दे तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो जैसे पटेल को सहयोग करे भगवान ने, ऐसे सबका सहयोग करे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।